साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज हम फिर दोबारा से एक नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं और ये जुड़ा होगा हमारे टाइपिंग टिप्स से। और टाइपिंग टिप्स हम चर्चा करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की। तो इसमें जो ROARO होता है उसकी टाइपिंग टिप्स की हम लोग बात कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे टिप्स ऐसे हैं कि जो आपको नॉर्मल टाइपिंग में भी वर्क कर सकते हैं, तो उनको भी आप लोग ध्यान में रखें। लेकिन स्पेशली हम लोग इसी को बना करके मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से देखें कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये आधारित है 2009 आरओ के पेपर जो टाइपिंग हुई थी उसके बेस पर। तो पिछली जो चीज़ें अनुभव या जो भी एक्सपीरियंस मैंने लिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस बार आप लोग उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम कर सकते हैं। तो चलिएगा यहाँ पे शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बता दूँ साथियों, आप लोग एक तो टाइपिंग का नंबर देने का आपको तभी आएगा जब आप स्टेज 1 क्वालीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ज़रूरी है कि आप लोग स्टेज 1 को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और कोशिश ये करें कि क्वालीफाई ही करें स्टेज 1। तो सबसे पहले इधर की तरफ आपका ध्यान जाना ज़रूरी है। लेकिन बात ये है कि पैरेलल टाइपिंग चलनी चाहिए। टाइपिंग आपको अगर पूछा जाए कि कौन-सा समय सही रहेगा, तो सबसे बेस्ट समय होता है अभी। तो आप लोग आज ही से शुरू करिएगा टाइपिंग को करना। कैसे करना है वो बात अभी हम चर्चा करेंगे। और इसमें क्या-क्या बातें ध्यान रखनी है वो भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। की कोई ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर सकता क्योंकि जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आएगा तो मैं भी अपनी तैयारी करूँगा। लेकिन मैं आपकी सपोर्ट के लिए बता दूँ कि आप लोग चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉलो कर सकते हैं और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो उसमें डेली हम लोग क्या करते हैं कि सवालों को क्विज़ की फॉर्म में शेयर करते हैं। तो आप लोग चाहें तो वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिएगा, तो टाइपिंग में हम देखते हैं कि जो हमारे साथी हैं, कुछ साथी ऐसे होंगे जो अपनी टाइपिंग अभी 0 रखे हुए होंगे। ऐसे कई सारे कमेंट आए, तो मैं इसलिए स्पेशली मैं 0 वालों को भी शामिल कर रहा हूँ। तो जिन्होंने अभी टाइपिंग स्टार्ट नहीं की है, वो लोग दूसरी रेंज वो होती है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट टाइपिंग की बिल्कुल रेंज में काम करते हैं, 30 से 35 की स्पीड। और जो आगे होते हैं 40 प्लस वाले, या आगे तो कितना भी हो सकते हैं। एग्जैक्ट जो टाइपिंग मांगी जाती है वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि 500 वर्ड्स हमें लिखने होते हैं विद इन 15 मिनट्स। तो ये बात मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी शेयर कर चुका हूँ, चाहे तो आप पिछली वीडियोस जाकर के देख सकते हैं जब मेरा ROARO की टाइपिंग थी तब की। तो मैंने बताया था कि उसमें हमारे साथी ऐसे भी थे जिन्होंने टाइम से पहले भी अपनी टाइपिंग को कवर कर लिया था। मतलब ऐसे ऐसे लोग भी थे जो 10 से लेकर के 12-13 मिनट्स में ही अपनी टाइपिंग को कवर कर चुके थे। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर देखना, तो ये लगभग 34 की स्पीड बैठेगी। तो 34 की स्पीड इसी रेंज में पड़ती है। तो जो लोग 30-35 वाले हैं वो भी ज़्यादा टेंशन ना लें, और जिनकी ज़्यादा है वो भी टेंशन ना लें। प्रॉब्लम है तो 0 वालों को, वो भी तब जब वो स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर चाहते हैं वो स्टार्ट करना तो बिल्कुल अभी शुरू कर दें, बाद में करने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। ये बात अलग थी कि 2019 में, सॉरी 2020 में जो प्रॉब्लम हुई वो कोरोना की वजह से हुई और उसमें टाइपिंग के लिए बहुत सारा समय मिल गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो आप लोग तैयार रहेगा बिल्कुल। तो पहले कुछ टिप्स हैं, 3 टिप्स विशेष तौर से जो 0 वालों के लिए हैं। और 0 वाले में ये 2 टिप्स ऐसे भी हैं जो सभी के लिए ज़रूरी है। तो वो तीनों टिप्स एक बार आप ध्यान रखें। पहली बात, जब आप टाइपिंग सीखेंगे तो आपको क्या करना है कि ये जो टाइप सीखनी है वो टाइप सेंटर पे ही सीखें। टाइप सेंटर का मतलब ये है कि जो आपके आसपास टाइपिंग सिखाते हैं तो वहाँ जाकर के आप लोग सीखें। और ये काम दोनों को ही करना है। जो शुरुआत में कर रहे हैं वो भी टाइप सेंटर पे जाएँ, चाहे वो 1 महीने के लिए जाएँ, जिसमें फ़ीस 200 से लेकर के 300 रुपए होती हैं वो। और जब आपका टाइम लास्ट चल रहा हो, जब आपने एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया हो, तो लास्ट में भी आप लोग टाइप सेंटर पे ही जाएँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ जाने के बाद जब आप लोग बहुत सारे टाइपिस्ट लोगों के बीच में बैठते हैं, तो एक टाइप का अलग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिसका सीधा-सीधा असर हमारे जो दिमाग है वो और हमारा जो काम करने का तरीका है उस पे पड़ता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है माहौल। तो माहौल तो तैयार हो जाए, और वो केवल टाइप सेंटर पे ही हो सकता है। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। दूसरी बात, और हाँ एक चीज़ और, जो नए साथी हैं, जो नए टाइप सेंटर पे सीखने जाते हैं, उनकी वो भी चीज़ें कवर हो जाती हैं। जैसे आप किसी की निगाह में काम करते हैं, यानी कि टाइप सेंटर वाला आपको कैसे करना है, कैसे बैठना है, कैसे फिंगर्स रखनी है,
वो सारी चीज़ें बता देता है। तो एक प्रॉब्लम आपकी ये भी दूर हो जाती है कि आपको खुद से नहीं करना होता। तो ऑनलाइन वीडियोज़ देख कर के घर पे प्रैक्टिस ना करें, ज़्यादा सही रहेगा। 1 महीने के लिए सीख लें, बाकी होम प्रैक्टिस कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जो आपको भी बताया जाएगा, वो नहीं छोड़ना, यानी कि डेली प्रैक्टिस। अब डेली प्रैक्टिस ये सवाल उठता है, तो जो फ्रेशर्स हैं, उनको तो डेली करना ही है। जितने भी घंटे उनको मिल जाते हैं 3 to 4 आवर्स, तो वो करें। लेकिन जो ज़्यादा सीखे हुए हैं, वो ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए 1 आवर इनफ है। लेकिन वो भी डेली ज़रूर करें, ये बात भूलें ना। अगर डेली नहीं करेंगे, तो डेली ना करने वालों के साथ समस्या ये आती है कि उनकी एक्यूरेसी घट जाती है। जैसे किसी ने सीखा बहुत लंबे समय तक और उसके बाद छोड़ दिया, तो अगर वो डेली नहीं कर रहे हैं, तो उनकी एक्यूरेसी में कमी देखी जाती है और उनके वर्ड्स ज़्यादा गलत होते हैं, बार-बार बैक स्पेस का प्रयोग करना पड़ता है। तो अगर आप अपनी एक्यूरेसी सुधारना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप उसको नियमित करें, यानी कि डेली करें। चाहे 1 घंटा करें, आधा घंटा करें, लेकिन करें ज़रूर। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। क्या प्रैक्टिस करना है, ये सब अभी हम इसके बाद चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले एक बार ये टिप्स ज़रूर देख लें। और तीसरी बात, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों, तो वो है आपके चश्मे का। चश्मा हिंदी में कह लो या गूगल, जो भी आप कहना चाहें। तो क्योंकि आप अपना चश्मा ज़रूर बनवा लें। चश्मा इसलिए नहीं कि आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा या कुछ, चश्मा सेफ्टी के लिए। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जिनकी लगातार कंप्यूटर पे निगाह रखने की वजह से कई बार बहुत तगड़ा लॉस हो गया। तो एक बार को हम चाहे आरओ बने या ना बने, लेकिन एवज में इसके हमें बहुत कुछ लॉस करना पड़ सकता है। तो ऐसा ना हो आपके साथ कि आपको बाद में भी चश्मा लगाना पड़े फाइनली। तो इससे तो पहले ही अच्छा है कि आप अपनी सेफ्टी के लिए एक जो कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने वाला चश्मा बनता है, वो बनवा लें। तो मिनिमम 600 रुपये में ये आपका बन जाएगा। तो इसको आप लोग साथ में रखें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वो भी कर लें जो टाइपिंग कर रहे हैं, और जो अभी शुरुआत करने वाले हैं, वो भी इस काम को सबसे पहले कर लें, क्योंकि आँख सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो हो गई मोटी-मोटी बातें जो आप लोगों को शुरुआत में ध्यान रखनी है। अब चलते हैं कि हम जो प्रैक्टिस मैटर है कोड का, उसको कैसे ले सकते हैं। तो चलिएगा, एक-एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये आती है कि हम लोग कैसे टाइप करें, मतलब हाउ टू टाइप। और दूसरा हाउ के साथ व्हाट टू टाइप, मतलब क्या करना है और कैसे करना है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो सवाल बच्चों में पूछे जाते हैं कि क्या इसके लिए कोई विशेष सॉफ्टवेयर यूज करना है। तो मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है अभी शुरुआत में। जो भी जरूरत पड़ेगी वो बाद में करनी है, क्योंकि मैटर ही यहाँ पे इस तरीके से लिखवाया जाता है या करवाया जाता है कि वो बिल्कुल ऑफलाइन की तरीके से होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ऑफलाइन नहीं होता है, लेकिन ऑफलाइन की तरीके से होता है। कैसे, आप बात को समझिए। ये आपका स्क्रीन होता है, स्क्रीन पर बटी हुई होती है, और यहाँ पे कोई मैटर आपका टाइप्ड होता है ऑलरेडी, ठीक। और इसको ही टाइप को देख करके आपको यहाँ पर नीचे वाले सेक्शन में आपको टाइप करना होता है देख करके। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका कर्सर जो पॉइंटर चलता है वो नीचे तो चलता है, लेकिन यहाँ पे कहाँ आप लिख रहे हैं इस वाली सेक्शन में, इसमें कुछ पता नहीं चलता। यहाँ आप यहाँ पे हैं या यहाँ पे हैं या यहाँ पे, अगर इस यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो आपकी ये गारंटी नहीं है कि आप इस लाइन को छोड़ करके नीचे पहुंच जाएं। तो ऐसा बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए आपको मेरी राय में क्या करना है वो जरा ध्यान से सुने। आपको क्या करना है, पेपर रख करके साइड में ही, ऑफलाइन जिसे कहते हैं, ऑफलाइन आपको तैयारी करनी है न्यूज़पेपर से और एमएस वर्ड में। इससे बेहतर तरीका नहीं मिल सकता साथियों। जितना मैंने सीखा, जितना मैंने वहाँ अनुभव किया, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बेहतर तरीका ये है कि अब भी आप ऑफलाइन ही तैयारी करें, यानी कि अखबार ये जो भी चीज़ है अपने सामने रखें। अखबार का थोड़ा फ़ॉन्ट छोटा हो जाता है, तो चाहें तो उसकी सुविधा के लिए, असुविधा के लिए जो आप करना चाहें वो करें, लेकिन उसको सीधे आप एमएस वर्ड में टाइप करें। इससे 2 फायदे होंगे। कैसे, एक तो ये बात होती है, जैसे आप इस मैटर में दोबारा से स्क्रीन पे आइएगा, यहाँ जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जब मैटर को टाइप कर रहे होते हैं, एक तो हमें ये नहीं पता चलता कि हम कहाँ हैं। न्यूज़पेपर अगर हम टाइप कर रहे हैं, ज़रा सोच करके देखो, तो उसमें भी हमें ये नहीं पता होता कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम इसमें कहीं भी पीछे तक जा सकते हैं। अपना जो मैटर आपने लिखा उसमें कहीं भी पीछे तक आप जा सकते हैं।
उसको कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आपका पूरा कंसंट्रेशन यहाँ ना होकर के मैटर पे होना चाहिए। जो भी आप मैटर लिख रहे होंगे उस मैटर पे आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पर सेम कंडीशन कि आप जो पूरा कंसेंट रखेंगे वो न्यूज़पेपर के मैटर पे रखेंगे, ये बात। अब यहाँ पे रखने से ये फायदा आपको मिलने वाला है, एक तो टाइपिंग तो होती ही है, लेकिन एक्यूरेसी का बड़ा हिसाब किताब होता है। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जब आप अखबार की कौन सी लाइन चल रही है, जैसे फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, साथ ही यहाँ तो बड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन वहाँ जब हम लोग चलते हैं, इंग्लिश के कुछ लाइन्स लिखे होते हैं, तो हम वहाँ लाइन देखते देखते बिगड़ जाते हैं। पता नहीं है, अगर मान लो इस लाइन में भी कहीं इस्तेमाल हो रहा है यहीं पर, तो वो लाइन हमारी गायब होने की संभावना पूरी पूरी रहती है। और लाइन अगर आपकी छूटी तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जहाँ हम लिख रहे होते हैं, जैसे हमने इज को टाइप कर दिया, तो इफ डार्क नहीं होगा, वो एक ऐसे ही रहेगा जैसे एक न्यूज़पेपर में लिखा हुआ कुछ सेक्शन है। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप न्यूज़पेपर को टाइप करें, इससे आपकी ध्यान से देखने वाली एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और ये चीज़ आपकी वहाँ पर बहुत काम आने वाली है। तो आप जब भी करें तो ऑफलाइन ही टाइपिंग करें, कोई मैटर ले लें और उसको एमएस वर्ड पे सीधा लें और उसकी टाइप कर सकते हैं। वर्ड कैसे काउंट करने हैं वो भी चाहे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एमएस वर्ड में वर्ड काउंट करके ऑप्शन आता है, तो नीचे आता है वो पेज के नीचे की साइड में, यहाँ कहीं इस तरीके से, तो वो आप सर्च कर सकते हैं। तो खैर, आप ये अगर देखें तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। कोई पूछे आपसे कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तो शुरुआत में कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना, चाहे आपको टाइपिंग आती हो या नहीं आती हो। तो पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात, क्या टाइप करना है, व्हाट टू टाइप। अगर कोई भी आपको डाउट लग रहा है या कोई भी चीज़ ऐसी जो सवाल पूछ लेने चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं, लेकिन यह काम आपको करना है। और जब आपका ये काम हो जाए, मतलब ये आदत आपको बन जाए नीचे से देखने के ऊपर, तो उसमें आपकी एक्यूरेसी बनी रहती है कि हम कौन सी लाइन में चल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है ऑफलाइन काम करने का, जो कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आपको उपलब्ध नहीं कराता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए ऑफलाइन ऑनलाइन के चक्कर में तैयारी ना, ऑनलाइन जो टाइपिंग है और उसको आप थोड़े समय के लिए भूल जाएं, मेरे हिसाब से। मैं साथियों ये किसी के लिए आवश्यक नहीं बता रहा, लेकिन आप लोग इस चीज़ को विशेष, मेरी जो पॉइंट है उसको ध्यान रखें। तो ऑनलाइन तैयारी, ऑनलाइन टाइपिंग को कुछ समय के लिए भूल जाएं। हालांकि चाहें तो आप आधा पौन घंटा के लिए अलग से कर सकते हैं, लेकिन जब भी करें ऑफलाइन टाइपिंग को आप ना छोड़ें, ये आपको करनी ही है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर दूसरी बात, जो मैंने भी पिछली, जब मैं टाइपिंग देने गया तो मैंने भी काफ़ी सीखा। जो लोगों ने बताया था कि हमें वर्ड प्रैक्टिस करनी है। वर्ड प्रैक्टिस मतलब आपको जो मैटर में आने वाले वर्ड हैं, जैसे आप कोई कहे पिटिशन, ऐसे ऐसे वर्ड निकाल के रख लीजिएगा। पिटिशन या फिर रेस्पोंडेंट, इस टाइप के वर्ड आते हैं उसमें काफ़ी सारे, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत सलाह दी जाती है कि इन लंबे लंबे वर्ड्स को निकाल करके आप अलग से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरे विचार से तो इनकी कोई विशेष प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जब आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हाँ, एक बात और मैं भूल गया था बीच में, यहाँ जो आप मैं बता रहा था कि न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में तो आप न्यूज़पेपर ही इस्तेमाल करें, लेकिन जब आपकी स्पीड लगभग 30 क्रॉस कर जाए, 30 प्लस हो जाए, तो आप ये अपनी चेंज कर लीजिएगा मैटर के साथ। और मैटर कौन सा, कोर्ट मैटर। तो जो केस होते हैं या कोर्ट के मैटर होते हैं, कोर्ट के मैटर को अपनी टाइपिंग में शामिल कर लीजिएगा। इसके लिए मैं पहले भी एक वेबसाइट बता चुका था, indianqanun.org। यहाँ से मैटर को डाउनलोड करना आसान है। और मैंने पिछली वीडियो में अपनी, अगर आप चाहें तो हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO के सेक्शन में जाकर के, प्लेलिस्ट में जाकर के वो चेक कर सकते हैं कि indianqanun.org से मैटर को कैसे डाउनलोड करें और कैसे प्रैक्टिस करें। यहाँ से सिंपल है, यहाँ पे आप जाएंगे तो सारे कोर्ट्स के, हिंदुस्तान के सारे डॉक्यूमेंट्स खुल जाएंगे। उसमें आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाएंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट सेक्शन में उसके हर महीने के जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करके पूरे महीने के वो लिखे हुए हैं, सारे सनों के आप लेंगे, 2020 के, 18 के, 19 के, कभी के भी कोई भी कोर्ट मैटर आप पूरा PDF में उठा सकते हैं। तो सलाह ये है कि जब आप 30 प्लस हो जाए तो आप indianqanun.org से मैटर लें और उसके प्रिंट निकलवा लें। अब प्रिंट निकलवा करके उसको सामने रख करके आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। साथियों, ये सबसे बेहतर सुझाव है, बाकी आपकी इच्छा है और आप खुद समझदार हैं।
इस टाइप के वर्ड करने की चाहे कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। तो बस जैसे ही 30 हो जाए आपकी, तुरंत अपना प्रिंट निकालो और इस पर टाइपिंग करनी शुरू कर दो। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इतनी सी बात कि कैसे करनी है, कहाँ करनी है। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो बस आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा और आपको लगता है कि आप सफल हो जाएंगे, तो उसके बाद आप कंप्यूटर सेंटर जा सकते हैं और वहाँ पे अपनी टाइप को कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा, अब मैं कुछ स्पेशल बात आपको बता रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान दें। तो वो जो बातें हमने यूज़ की हैं, तो डोज एंड डोंट्स, तो मेरी बात को ध्यान दें, क्या करना है डूज और क्या नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। दोबारा से मैं रिपीट करा रहा हूँ, एक बार आप दोबारा से देख लीजिएगा। पहली बात, स्पीड आपको रखनी है क्या, कम से कम 40 प्लस स्पीड आपकी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, और ये एक्यूरेसी दो प्रकार की, दोबारा से मैं बता रहा हूँ। एक एक्यूरेसी तो वो वर्ड एक्यूरेसी जिसे आप बोलते हैं वर्ड एक्यूरेसी, और दूसरी एक्यूरेसी वो कि हम कहाँ लिख रहे हैं। मतलब हम लाइन कोई छूट तो नहीं रही है, कोई लाइन छूट नहीं, कोई लाइन नहीं छूटनी है, कोई वर्ड नहीं छूटना है, वर्ड लाइन, या कोई कैरेक्टर तो नहीं छूट रहा है। तो कोई भी कैरेक्टर, कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन, कोई भी चीज नहीं छोड़नी, जैसा लिखा है वैसे का वैसे ही आपको टाइप करना है। एक भी प्रिंट, एक भी वर्ड आपका, एक भी लेटर आपका इधर उधर होने पर वो आपको प्रॉब्लम पहुंचा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक्यूरेसी दोनों ही प्रकार की आपको सेट करनी है। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी में क्या है, रेगुलरिटी आप ना लें, मतलब आप स्पीड 40 प्लस है और आप नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आपकी एक्यूरेसी घट जाती है। तो एक्यूरेसी अगर आपको लगातार बना कर रखनी है, बहुत ज़बरदस्त करनी है, तो प्रैक्टिस डेली करें, चाहे 1 घंटे के लिए करें। जो आपको वो ये है कि जो स्पेशल था चश्मा या गूगल, वो जरूर बनवा लें भाई, क्योंकि आप लॉस बहुत तकड़ा कर देंगे अपना, अगर आप लगातार 2 से 3 घंटे पर डे बड़ी स्क्रीन पर टाइप। तो ये 4 जो चीज़ें हैं वो आपको विशेष ध्यान रखनी है। क्या नहीं करना है विशेष ध्यान दें, क्योंकि करना जितना इम्पोर्टेंट है उससे भी ज़्यादा होता है कि क्या नहीं करना है। पहली बात, एक सवाल बड़ा पूछा जाता है कि किस कंपनी का कीबोर्ड इस्तेमाल, कीबोर्ड का कौन सा इस्तेमाल होगा, वहां पर क्या होगा, ये बकवास सवाल है। सबसे पहला सवाल, विच कीबोर्ड। कोई सा भी साथियों कीबोर्ड हो, अगर आप अच्छे से पेशेंसफुली काम करते हैं और आपने प्रैक्टिस अच्छी खासी की है, तो उसके लिए बस आपको ध्यान रखना है कि वो कीबोर्ड सॉफ्ट होना चाहिए, और जो आपको सॉफ्ट मिलता ही है। कोई भी आपको ऐसे जबरदस्ती नहीं करेगा हार्ड कीबोर्ड पे कुछ। तो कीबोर्ड आप टेंशन ना लें, उसके आराम से पूरा चेक करने के बाद आपको दिया जाता है। तो ये चिंता फालतू की है, इस पे ध्यान ना दें। दूसरी बात, हॉल में जो टाइपिंग पोजीशन है, कुछ बच्चे उसी की चीज़ को लेकर के परेशान रहते हैं कि कैसे वहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे। तो आपकी पोजीशन वहाँ पूरी फिट रहने वाली है। अगर किसी वजह से पोजीशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता भी है, तो वो आपके लिए हेक्टिक या प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए। रीज़न ये कि कुर्सी नीचे मिल गई, ऊँची मिल गई, तो ये टेंशन वाली बात नहीं। हालाँकि पिछली बार मुझे भी सीट नीची मिली थी थोड़ी-सी, लेकिन दूसरी चेयर मँगवा करके, मुझे नहीं, मेरे पड़ोसी ने भी ऐसा किया और हमने सीटें चेंज कर ली थी। तो वैसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको लेकर के भी आप कन्फ्यूज़ ना हो, हॉल में क्या होगा। तीसरी बात है कि डिमोटिवेट ना हो। डिमोटिवेट ये, जब ये वीडियो अपलोड होगी तो कल इसके नीचे कुछ लोग लिखेंगे कि मेरी 60 प्लस है, मेरी 70 प्लस है, मेरी इतनी है, मेरी उतनी है। तो आप जो नए व्यक्ति हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 35 वाले से ऊपर का कुछ करना नहीं है। तो चाहे आपकी 100 की स्पीड हो, कोई फायदा नहीं है, बस 35 की स्पीड निकले विद एक्यूरेसी। इतना ध्यान रखिए, अगर आप 35-40 क्रॉस कर रहे हैं, तो जो दूसरे लोग कह रहे हैं उससे देख करके डिमोटिवेट ना हो बिल्कुल भी। और इसके लिए कोई विशेष बड़ी आवश्यकता भी नहीं है। अगर आपने प्रॉपर्ली काम किया तो विद इन 3 मंथ्स ये आपका इनफ है। 3 महीने में आप ये काम कर सकते हैं। चौथी बात, जो आपको की टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना अभी टाइपिंग को लेकर के। अब आप सोच जाएंगे कि 10-10 घंटे शुरू कर दें, तो इट इज़ वेरी रॉन्ग।
क्योंकि आपको पहले स्टेज 1 क्वालिफाई करना है, इसलिए टाइपिंग पे ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना। अगर नए भी हैं तो 3 से 4 घंटे रखें बस, ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो आपको विशेष ध्यान रखना है वो ये कि आपकी जो टाइपिंग है, अपनी जो टाइपिंग है वो आप कीबोर्ड पे ना करें, सॉरी कंप्यूटर कीबोर्ड पे, जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है या कीपैड होता है तो उस पे ना करें, ये आपको ध्यान रखना है। आपको करना है तो एक एक्सटर्नल जो कीबोर्ड्स आते हैं उसको लगाएं, जो भी है आराम से 200-250 रुपये जो मिलता है वो आप लगाएं, वो सबसे बेहतर है और सबसे अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी बातें करने के बाद आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। तो अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम बचती है तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और जो अनुभव चाहते हैं कि वहाँ का अनुभव कैसा रहा तो वो हमारी पिछली वीडियो में जाकर के पूरा देख सकते हैं। वहाँ से आने के बाद जब 2019 की टाइपिंग हुई तो मैंने अपनी पूरी डिटेल, पूरी अनुभव, पूरे इंस्ट्रक्शन, कौन से फंक्शन काम करते हैं, कौन से बटन काम करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर रखी हैं, तो आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। तो चलिएगा, आज ये सारी बातें हो गई इस बात को लेकर के। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं कि ये भी बताया जाए कि स्पीड कैसे बढ़ानी है, कैसे करनी है, तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट है, लेकिन थोड़ा-सा हो सकता है कि आपके लिए अजीब हो, लेकिन बेस्ट तरीका है, एकदम नायाब चीज़। तो वो आपके लिए मैं शेयर कर दूँगा। तो बाकी आप समझदार हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे साथ बने रहिएगा। मैं जितनी भी हेल्प हो सकती है मैं उतनी हेल्प आप लोगों की करूँगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।